इनका प्रश्न है, जे जे मेरे घर पे 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी हैं, जिनकी मैं छोटे क्रम से सेवा करता हूं, पर अब मम्मी के माथे विराजमान कन्हैया प्रभु की सेवा मेरे माथे पधारी है, तो क्या मुझे दोनों स्वरूप की सेवा पहुंचनी कि कैसे करूं? इनका ऐसा प्रश्न है। अब देखो, इसमें प्रश्नकर्ता यहाँ के हमारे दमन के ही हैं। वापी के पास दमन जो स्थान है, वहां के एक डॉक्टर साहब हैं। मैंने कहा, जैसे मैं नाम नहीं लेता हूं जल्दी से किसी वैष्णव का, पर ये एक डॉक्टर महानुभाव का प्रश्न है, और ये दमन देश में रहते हैं, दमन गांव में। और इन्होंने स्वीकारा कि इनके यहाँ 25 साल से खेलते गोवर्धन नाथ जी। अब ये देखो, ये जो एक टर्मिनोलॉजी है, खेलता गोवर्धन नाथ जी, मतलब इनका बताने का अर्थ ये होता है कि इनके यहाँ बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी विराज रहे हैं। जो ठाकुर जी पुष्ट नहीं होते उसको वैष्णव कोई कारण से खेलता ठाकुर जी बोलते हैं। रमता लाला एक और टर्मिनोलॉजी है, रमता लाला और खेलता ठाकुर जी, ऐसा। तो पता नहीं क्यों वैष्णव को ऐसा लगता है कि जब पुष्ट हो जाते हैं तो नहीं खेलते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तभी तक खेलते हैं जब तक पुष्ट नहीं होते, और पुष्ट होने के बाद ठाकुर जी ऐसे कुछ सीरियसली बैठ जाते हैं, ओ अब मतलब डोंट प्ले, ऐसा नहीं। तो देखो, सबसे पहले ये भाषा मार्ग में कुछ बहुत प्रौढ़ भाषा नहीं है। हाँ, भावनात्मक परिप्रेक्ष्य से या आपकी भाषा में एक्चुअली 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी नहीं है, 25 साल से तुम गोवर्धन नाथ जी के साथ खेल रहे हो, ये एक वास्तविकता है। क्योंकि अभी तक ठाकुर जी पुष्ट नहीं है। ठाकुर जी क्यों पुष्ट नहीं है? 25 साल से सेवा करते हुए भी वो परिपक्वता अपने में नहीं आई है कि हम पुष्टा लें। तो बताओ, कमी कहां है, ठाकुर जी में कि अपने में? अरे अपने में कमी है। 25 साल से जिसके साथ रह रहे हैं, मतलब ये वैसी व्यवस्था है कि हम 25 इयर्स लिव इन रिलेशनशिप में निकाल देंगे पर मैरिज नहीं करेंगे। ये बहुत खराब बात है। मतलब आपको लिव इन में रहना है लेकिन आपको शादी नहीं करनी है। मतलब कहीं ना कहीं दिल दिमाग बराबर बैठ नहीं पा रहा है साथ में, बराबर। तो इसलिए ये कार्यक्रम बंद कर दो। पहले तो ये टर्मिनोलॉजी सुधारो, हमारे यहाँ बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी भी। लेकिन देखो, मजेदार बात क्या है, इनको दोनों ठाकुर जी की सेवा का आग्रह हो रहा है। मतलब ये कंफ्यूज है, मैं मेरे ठाकुर जी का क्या करूं और मम्मी के जो कन्हैया प्रभु पधारे हैं। अब देखो, कन्हैया प्रभु, रमन लाल जी, गोकुलनाथ जी की गादी जी, या जो भी, मतलब ये भरूची वैष्णवों का जो एक कल्ट है, ये जो एक पंथ है, मैं तो इसको संप्रदाय के अंदर कोई सांप्रदायिक क्रम भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि महाप्रभु जी गुसाई जी के मार्ग की परिपाटी ये नहीं है कि हम किसी आचार्य की ठाकुर जी के रूप में सेवा करें। फर्स्ट, महाप्रभु जी गुसाई जी का तो स्पष्ट मत है, कृष्ण सेवा सदा कार्या। और महाप्रभु जी खुद भी इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा करण्य भक्तो निश्चिंतताम प्रति। आप अपने गुरु की सेवा प्रभुवत करो, लेकिन साथ में प्रभु तो होने ही चाहिए। ठाकुर जी के बाजू में, ठाकुर जी के बाद देवस्य वाम भागे तु सेवयेत गुरु पादुकाम। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु भी निर्णय तो यही देते हैं कि देवस्य वाम भागे तु सेवयेत गुरु पादुकाम। अब इनके यहाँ जो ये मम्मी के माथे जो सेवा थी वो कन्हैया प्रभु की थी। कन्हैया प्रभु, कन्हैया लाल जी महाराज हुए, वो रमन लाल जी, कन्हैया लाल जी, स्वयं चतुर्थ कुमार गोकुलनाथ जी, इनके यहाँ इनकी बहुत जगहों पे सेवा, पादुका जी, प्रसादी वस्त्र, चित्र जी, हस्ताक्षर, उनके प्रसादी कोई ना कोई पाक कुल है, अवयव, इनसे होती है। और संप्रदाय में ये भी काफी सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है, लेकिन ये संप्रदाय की एक परंपरा के अनुरूप कल्प नहीं है। ये जो विकल्प है, ये स्वयं अतिशय गुरु भक्ति में जो आसक्त लोग थे, उन्होंने ये एक व्यवस्था बांधी कि हम कृष्ण सेवा, मतलब गोवर्धन नाथ जी की या बालकृष्ण लाल जी, नवनीत लाल जी की सेवा नहीं करेंगे, हम गुरु की ही सेवा ठाकुर जी के रूप में करेंगे। ये मत महाप्रभु जी को अभिप्रेत नहीं है। महाप्रभु जी गुसाई जी को तो यही मत स्वीकार्य है कि आप ठाकुर जी पधराओ और ठाकुर जी की सेवा करो, और ठाकुर जी की सेवा करने के पहले और ठाकुर जी की सेवा करके अपने गुरु के चित्र जी को दंडवत करो, गुरु के चित्र जी से आज्ञा लो, गुरु के चरण स्पर्श करो। ये सब जो क्रम है वो बाद का क्रम है। और पवित्र आदि धरना करना, ये सब अपने गुरु को, वो सब अलाउड है। लेकिन
अष्टयाम सेवा या एक समय की भी सेवा, मतलब मंगल भोग गुरु को धर रहे हैं, श्रृंगार भोग गुरु को धर रहे हैं, राजभोग गुरु को धर रहे हैं, ये सब वल्लभ संप्रदाय की ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस में नहीं है। ये वल्लभ संप्रदाय का कल्चर भी नहीं है। वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्ग का कल्चर इन द प्योरेस्ट ऑफ इट्स फॉर्म कृष्ण सेवा ही है, और उसके लिए सामने भगवान श्री कृष्ण ही होने चाहिए, अथवा एकदम श्री महाप्रभु जी या श्री गुसाई जी ही होने चाहिए। महाप्रभु जी, गुसाई जी, ठाकुर जी से इतर कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए। यहां तक कि प्राचीन काल में ठाकुर जी नहीं पधरा के केवल श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी के रूप में पधरा के और सेवा करवाना, ये हमारे यहाँ लाला जियों में ये कल्चर जरूर हमारे पूर्वाचार्यों ने डेवलप किया था कि लाला जी जो वर्ग होता है हमारे यहाँ के सजातीय वर्ग, जिनको हम हमारी बेटियां देते हैं, जिनके हमारे बेटी जियों से विवाह आदि होते हैं, वो जो हमारे सजातीय पक्ष होते हैं, उनको प्राचीन काल में स्वतंत्रतया जल्दी से ठाकुर जी नहीं पधराते थे, क्योंकि वो देश देशांतर भ्रमण करते थे, बाहर व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, बाहर का खान पान उनको बहुत बार करना पड़ता था। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको गिरिराज जी की सेवा पधराते थे। ठाकुर जी की सेवा भी नहीं, केवल श्री गिरिराज जी की सेवा, और गिरिराज जी की सेवा में ही वो ठाकुर जी की सेवावत भी सब क्रम करते थे। पर गिरिराज जी ठाकुर जी में एक प्रकार का लीला में भी अभेद है, और लीला में हरिदास वरीयता भी सुस्पष्टतया श्री गिरिराज जी में हम दर्शन कर सकते हैं। तो इस कारण से वो एक अनुकल्प जरूर था कि अगर ठाकुर जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी या गुसाई जी के पादुका जी, महाप्रभु जी के पादुका जी या स्वयं श्री ठाकुर जी का चित्रात्मक या स्वरूपात्मक कोई विग्रह नहीं विराज रहा है, तो कहीं पे गिरिराज जी की सेवा भी ठाकुर जी वत स्वतंत्रता देखी गई। लेकिन उसके बाद ऐसे किन्हीं महानुभावों की ही साक्षात चित्र जी पधरा के ठाकुर जी वत सेवा करने का क्रम ये पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार के अनुकूल नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास 25 साल से उसकी सेवा के साक्षीभूत श्री गोवर्धन धर उसके पास विराज ही रहे हैं, तो पहले तो उनको उनकी सेवा में ही तत्पर रहना चाहिए, और उसके बाद उनकी सेवा में जो भी वो भोग धरते करते हो वो ही वस्तु, ये जो भी इनके मम्मी के माथे से जो कन्हैया प्रभु या रमण प्रभु, ये जो भी आप श्री कृपा करके पधारे हैं, आप सब भी श्रीमद आचार्य चरण के स्वरूप ही हैं। आप सब भी श्री गुसाई जी देखो, अशेष जो अशेष महात्म्य है, स्ववंशे स्थापिता शेष महात्म्य, और गुसाई जी में भी जो स्वान रूप सुत प्रसु, तो ये जो आपका स्वरूप है, इससे किसी भी वल्लभ कुल में मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो महाप्रभु जी नहीं है, वो साक्षात महाप्रभु जी श्री गुसाई जी का ही स्वरूप है। कन्हैया प्रभु और रमन लाल जी भी साक्षात श्री गोकुलनाथ जी के ही कोई ना कोई अवतार हैं। ये सब बात हमने स्वीकारी, मगर गोकुलनाथ जी ने भी अपने समस्त ग्रंथों में, अपनी समस्त टीकाओं में क्या खुद की भक्ति का उपदेश किया है? नहीं। आपने षोडश ग्रंथ की समस्त टीकाओं में और षोडश ग्रंथ एतर भी जहां जहां श्री गोकुलनाथ जी ने आपने कृपा करके टीकाएं करी हैं, उसमें श्री महाप्रभु जी की और प्रभु चरण की वाणी को ही आगे बढ़ाया है कि हर व्यक्ति को अपने घर में श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जैसे तो ये जो डॉक्टर साहब दमन वाले हैं, इनके पास अगर 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी हैं, तो उन गोवर्धन नाथ जी को इनको पहले तो पुष्टाना चाहिए, क्योंकि अब तो इट्स हाई टाइम, 25 ईयर्स से आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो पहले तो आप वो ठाकुर जी को पुष्टा लो। दूसरे, ये जो कन्हैया प्रभु की सेवा पधारी है, इनको बाकायदा आपको आपके ठाकुर जी के बाजू में, जब आपके ठाकुर जी पुष्ट हो जाएं, तब इनको पलंगड़ी जी की तरह वाम भाग में इनकी सेवा वैष्णव करनी चाहिए। जैसे आपने वल्लभ कुल में भी देखा होगा, हमारे यहाँ जब ठाकुर जी निज मंदिर में विराजते हैं, तो ठाकुर जी के दक्षिण आड़ी मतलब जमनी तरफ, ठाकुर जी की जमनी तरफ पलंगड़ी जी विराजते हैं श्री यशोदा जी की आड़ी से, और जैसे ही ठाकुर जी निज मंदिर गर्भगृह से बाहर पधार जाते हैं, निज तिवारी या अन्य कहीं भी, तो पलंगड़ी जी ठाकुर जी के वाम भाग में अर्थात स्वामी जी रूप डाबी तरफ आ जाती है। तो महाप्रभु जी ही कुछ समय पे श्री नंदराय जी यशोदा जी रूप आप सेवा में विराजते हैं गर्भगृह में, तो ठाकुर जी की जमनी आड़ी विराजते हैं, दक्षिण आड़ी, और जब ठाकुर जी बाहर कोई भी विहारार्थ पधारते हैं, तो ठाकुर जी के संग जब पलंगड़ी जी बाहर पधारते हैं, तो वाम भाग में आ जाते हैं। लेकिन गुरु के घर के अलावा वैष्णव के घर में जहां भी गुरु के चित्र जी, गुरु की चरण छाप, गुरु की पादुका विराजती हो, तो वो ठाकुर जी के वाम भाग में होनी चाहिए। देवस्य वाम भागे तु सेवयेत गुरु पादुकाम, यही अपने यहाँ का शास्त्रीय विधान है। तो ये आप श्री जो कन्हैया प्रभु की सेवा है, जो भी रमण प्रभु की सेवा है, या गोकुलनाथ जी गादी जी की, या भरूच जी, या जो भी पद्धति की जो सेवा है, जय जय श्री गोकुलेश वाली, उसको अपने गोवर्धन धर बालकृष्ण लाल, नवनीत लाल
आदि कोई भी ठाकुर जी विराजते हो उनके वाम भाग में पधरा के और उनकी सेवा के अंग रूप ही सब सेवा का क्रम मानना चाहिए। पृथक उनको भोग आदि की भी आवश्यकता नहीं है, पृथक उनको झारी आदि की भी आवश्यकता नहीं है। स्थान हो, अवकाश हो, तुम्हारे में सामर्थ्य हो, सर्वोपरि तुम्हारे माँ जैसी तुम में श्रद्धा हो कन्हैया प्रभु के लिए, तो तुम सब स्वतंत्र क्रम करो। नहीं तो ठाकुर जी के क्रम में ही वो सब क्रम आ गया, सब क्रम ठाकुर जी के क्रम में आ गया। अलग से कोई भी गुरु की सेवा का प्रकार नहीं है। हमारे खुद के वल्लभ कुल में भी केवल राजभोग आरती के समय माला जी और राजभोग अरोगते समय झारी, अनोसर में झारी, शयन भोग अरोगते समय झारी, शयन भोग के अनोसर में झारी, और शयन आरती में माला और राजभोग आरती में माला। बस दो ही समय पलंगड़ी जी को माला जी है और दो ही समय पे भोग में और अनोसर में दोनों समय झारी है। इसके अलावा हर छोटे बड़े भोग में झारियों का क्रम भी पलंगड़ी जी को नहीं होता। तो अपने यहाँ गुरु की सेवा को भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है कि कहीं भी गुरु की सेवा ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा बड़ी या ज्यादा बड़ा रूप न ले ले। तो ये इनका जो प्रश्न है, जे मेरे घर पे 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी हैं, जिनकी मैं छोटे क्रम से सेवा करता हूँ। क्रम छोटा या बड़ा हो, वो अपनी अपनी सामर्थ्यानुपाती, अधिकारानुपाती, पात्रतानुपाती है। उसको छोटा या बड़ा आप टैगिंग मत करो। आप हो सके तो पहले ये गोवर्धन नाथ जी को पुष्ट करवा लो, ताकि अब यावत शेष जो भी आपका जीवन है, जो प्रभु आपके सेवा के साक्षीभूत रहे हैं, अब वो आपकी ठाकुर जी सेवा अंगीकार करना शुरू करें, फर्स्ट। और दूसरा, आपके माँ के ठाकुर जी जो कन्हैया प्रभु के रूप में विख्यात हैं, आप उनको अपने ठाकुर जी के बाजू में वाम भाग में स्थान दें और वहां विराज के उनकी आचार्य वपु से, गुरु रूप से ही सेवा करें। देखो, इस मार्ग में जो ये वाला पंथ है, इस पंथ में गुरु भक्ति का कैसा प्राबल्य होगा। आप सोचो कि उन्होंने ठाकुर जी वत ही रमन लाल जी को, ठाकुर जी वत ही कन्हैया लाल जी आचार्य को भी देखा और उस ढंग से सेव्य किया। तो या तो उतनी भक्ति आप में भी हो, आपके माँ जैसी, और फिर आप ठाकुर जी और उनको संग पधरा के सेवा करो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो क्रम नहीं, क्रम तो संप्रदाय का यही है कि हम पहले ठाकुर जी को प्रधानता दें और उसके बाद ठाकुर जी हमको किनकी कृपा से मिले हैं उनको हम वाम भाग में स्थान दें। आज हम किन्हीं कारणों से 2-3 ही प्रश्न ले पाए हैं। कल प्रभु श्री बालकृष्ण दाल, आप जो हाल मोटा मंदिर, बड़ा मंदिर में बंबई में विराजमान हैं, उनका कल पाठोत्सव है और हम कल उनके पाठोत्सव निमित्त रजोबाई क्षत्राणी की एक वार्ता के कुछ ऐसे पक्ष को देखेंगे कि जो अतिशय भाव संपूर्ण है, अतिशय भावना से ओतप्रोत जो प्रसंग है, जिनसे हमारा भी भाव वृद्धिंगत हो, श्री बालकृष्ण का स्वरूप महात्म्य हमारे हृदय में और दृढ़ता से विराजे, उसका भी हम कल चर्चा करेंगे। और साथ में हम 3 से 4 प्रश्न कल भी लेने का प्रयास करेंगे। आइए मैं और आप आज आश्रय का पद करें। आज मैंने 5-7 मिनट अधिक ले ली आपकी, तो हम आश्रय की प्रार्थना करके यहाँ इस पक्ष को रखते हैं। मैं एक बार पुनश्च ये कहना चाहूंगा, जहां जहां भी गुरु की सेवा ही प्रभुवत विराज रही हो, वो जब भी ठाकुर जी के पास आए तो ठाकुर जी के बाजू में कहीं ना कहीं पलंगड़ी जी के रूप में ही, गुरु स्थान में ही उनकी सेवा करनी चाहिए। यही महाप्रभु जी गुसाई जी को ज्यादा प्रिय होगा। हमको महाप्रभु जी गुसाई जी की प्रियता का भी विचार करना है कि केवल ठाकुर जी की ही प्रियता का विचार नहीं करना है। ठाकुर जी का प्रियत्व तो संपादन श्री महाप्रभु जी ही कर सकते हैं। आइए आश्रय की प्रार्थना करें। गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।